आर्यवर्त जम्बू द्वीप हिंद यानी भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों, सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी? आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों की हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की 4 पवित्र मूर्तियों के बारे में। कहते हैं कि अयोध्या का पुनर्निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उन्होंने ही यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण किया था। उस समय उन्होंने पहली बार यहाँ रामलला की स्थापना की थी, लेकिन 500 साल पहले मुगल बादशाह बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। कहते हैं कि उस समय मंदिर के पुजारी ने प्रतिमा को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक नदी में सुरक्षित रहे। 18वीं सदी में एक पुजारी के स्वप्न में वो प्रकट हुए। इस विग्रह की यहाँ खास मान्यता है। इसके अलावा ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार बाबर ने जब मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया तो ओरछा की महारानी ने अयोध्या से इस मूर्ति को ले आई थी और ये मूर्ति आज भी ओरछा के मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर के धनुर्धर राम राजा ही अयोध्या के रामलला हैं। अब बात रामलला की दूसरी मूर्ति की करते हैं, जिसका इतिहास साल 1949 से शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1949 के दरमियान रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। रामलला की तीसरी प्रतिमा की कहानी 6 दिसंबर 1992 से ही शुरू होती है, जब विवादित ढांचे के विध्वंस के दौरान रामलला की मूर्ति गायब हो गई। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है, 3:45 बजे तक मस्जिद का मुख्य गुंबद ढह गया था, जिसके बाद कारसेवक जल्द से जल्द जमीन को समतल करके वहां रामलला को स्थापित करना चाहते थे। तभी पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि वो जो मूर्ति लाए थे वो गायब हो गई। कारसेवक जल्द से जल्द वहां रामलला को स्थापित कर देना चाहते थे। तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार भी मूर्ति स्थापना को लेकर एक्टिव थी। ऐसे में राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, जो कि कांग्रेसी बैकग्राउंड से आते थे, उनके घर से रामलला की मूर्तियां लाई गई, जिन्हें उनकी दादी ने अस्थायी मंदिर में रखवाया था। इन मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया गया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी।
या बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण उठाए हुए दिखेंगे। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको और भी कहानियां बताएंगे, तो देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।